हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 3.2 एक्सरसाइज से है और हमारा यूनिट जो है वो यूनिट नंबर 3 चल रहा है जो कि सेट्स एंड फंक्शंस के ऊपर है और हमारा सिलेबस जो है वो पीसीटीबी का चल रहा है। ये लेक्चर नंबर हमारा 35 है जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर A2 ऑनवर्ड को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखें क्या लिखा है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉय, यानी एक फर्म है, एक कंपनी है जिसके अंदर 500 एम्प्लॉय काम करते हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू और उनमें से 250 ऐसे हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश और 150 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी और 50 ऐसे हैं जो पंजाबी बोल सकते हैं। अब ये तो टोटल हो गया हमारे, यानी कि 250 ये, 50 ये, 300 और ये 150 ये। अब ये देखा जाए तो इसमें से कुछ ऐसे भी हैं 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, यानी पहला पॉइंट ये आपके पास आ गया। ये लोग 40 कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इंग्लिश और उर्दू दोनों बोल सकते हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, जबकि 30 ऐसे हैं जो बोथ लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं, इंग्लिश एंड पंजाबी को, और 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी को बोल सकते हैं। फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी एम्प्लॉय कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस। अच्छा, ये लोग तो ऐसे थे जो दो दो लैंग्वेजेस बोल सकते थे, जबकि कितने ऐसे हैं वो आपने फाइंड करने हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो बेटा यहां से देखिए मैंने शुरू किया है सोल्यूशन। यहां से पहले तो लिखेंगे टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, इसको हम तीन इसके अंदर सेट्स पाए जा रहे हैं और ये आप जरा देख लें, अगर तो उसके अंदर दो आपके पास दो सेट्स पाए जाए ए यूनियन बी का, या दो सेट हो, तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, पहला सेट दूसरे सेट के अंदर, और जो भी होगा उन दोनों का सम करके इसी का इंटरसेक्ट इसमें से माइनस कर देंगे। ये आपका एक पहला रूल, ये आपने याद करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट और नंबर इन एलिमेंट ऑफ बी सेट माइनस करेंगे जो इसी का रेसिप्रोकल होगा, उसको आप यहाँ यूनियन और इंटरसेक्शन कर दे, इंटरसेक्टर तो यूनियन कर दे। लेकिन यहां पर ये रूल इस्तेमाल हो रहा है फॉर थ्री एलिमेंट्स। इसके अंदर देखें ना, 250 कैन स्पीक उर्दू फर्स्ट आपका सेट हो गया, 150 कैन स्पीक इंग्लिश दूसरा सेट हो गया और 50 कैन स्पीक पंजाबी ये तीसरा सेट हो गया। तो जो तीन सेट होंगे उसके लिए आप लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये तीन सेट हो गए। अब यहाँ पर आपने जो सेट बनाना है वो इन्हीं के नाम से बना सकते हैं। ये एक इसका कानून है, जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर एक नमूने के तौर पर रखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर जो लिखेंगे इसका फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। सबसे पहले तो आपने इन तीनों को अलग-अलग प्लस करना है। फिर इसके बाद आगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्ट बी। ये वो इंटरसेक्शन वो होगा जो दो लोग कॉमन एक जबान बोल सकते हैं, तो उन दोनों को हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे और बी और सी को इंटरसेक्ट करेंगे, फिर ए को सी के साथ, यानी कि ये देखिए इसका कानून, ये पहले इससे, फिर ये इससे और ये वाला फिर लास्ट में ए इंटरसेक्ट सी, ये तीनों का सेट माइनस होगा। और जैसे यहाँ पर एंड पे ये इंटरसेक्ट माइनस हुआ है, इधर भी आप इधर देखें यूनियन है तो लास्ट पे आप ये प्लस इसमें करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, ये वो है जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते होंगे। ये कानून आपने याद करना है, यानी पहले आप नंबर ऑफ एलिमेंट ए बी सी आपने अलग-अलग लिखने हैं और फिर जो दो दो जबानें बोल सकते हैं वो आपके ये माइनस होंगे और लास्ट पे जो तीनों जबानें बोल सकते हैं वो प्लस होंगे। यही रूल से देखें मैंने यहाँ क्या लिखा, यू जो के हैं उर्दू बोलने वाले, सो हम लिखेंगे एम्प्लॉय हु कैन स्पीक उर्दू। टोटल एम्प्लॉय आप लिख लें ए यूनियन बी यूनियन सी, लेकिन यहाँ पर जो यू है वो उर्दू बोलने वाले हैं, ई जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, पी वो जो पंजाबी बोलने वाले हैं। सो फिर आप इसका जो ये रूल है इसको आप इन्हीं के मुताबिक चेंज कर दें। आप लिखें यू यूनियन ई यूनियन पी, यानी ये क्या है, यूनियन आपने करना उर्दू इंग्लिश और पंजाबी तीनों का यूनियन अगर मिलाएं तो 500 एम्प्लॉय बनते हैं। अब आप इसमें देखें जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इन उर्दू है, सबसे पहले उर्दू है ना, वो कितने हैं,
जो हमने एम्प्लॉय जो उर्दू के हैं हमने उसको यू से रखा है वो कितने हैं 250। सो हम इसके आगे लिख लेते हैं 250। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं वो इसके आगे लिख दें, वो कितने हैं 150। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पंजाबी बोलने वाले हैं हम उनको पी लिखेंगे और वो कितने हैं वो 50 है। अब अगर आप बाद में देखें तो ऐसे आ रहे हैं जो 40 ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे टोटल हमारे पास ये है, ये याद रखना है आपने। तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन इन देखिए क्या है उर्दू और इंग्लिश। उर्दू को हम क्या लिखेंगे यू इंटरसेक्ट ई, यानी यू इंटरसेक्ट ई लिखेंगे और वो कितने हैं 40, वो उसके आगे 40 लिख दें। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्पीक एंड बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, सो हम लिखेंगे ई इंटरसेक्ट पंजाबी पी लिखेंगे तो वो कितने हैं 30। और लास्ट पे 10 ऐसे हैं जो क्या करते हैं उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं, सो हम उनको क्या लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इंग्लिश यानी वो कैन उर्दू सॉरी कैन स्पीक उर्दू इंटरसेक्ट पंजाबी, यानी वो कितने हैं वो 10 है। तो ये हमने सबका डाटा इस तरह से आपने बना लेना। अब आप इसके ऊपर रूल लगाएं, यानी जो रूल लगाएंगे और उसके अंदर बस जस्ट आपने ये वैल्यू पुट करनी, ये आपका समझने कि ये डाटा आपने अभी बनाया। अब आप इसका यहाँ से इसके नीचे आपने लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे ये रूल कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, बल्कि ए यूनियन बी को आप इसी सेट से लिखें, आप लिखें उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी, ये रूल बनाएंगे। सो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन उर्दू के जो कितने थे या एलिमेंट कह लें या एम्प्लॉय कह लें वो उर्दू के हैं और प्लस करना है, ये देखें ना ये इसी का मैं रूल बना रहा हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट और कौन से जो इंग्लिश बोलने वाले एम्प्लॉय हैं और प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु कैन स्पीक पंजाबी पी माइनस नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु कैन स्पीक, सबसे पहले देखें कौन है उर्दू और इंग्लिश, तो यहां आप लिख दें यू इंटरसेक्ट ई, ये हो गया माइनस ये वाला नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी पी इंटरसेक्ट पी। और इसके बाद इसके नीचे मैं लिख रहा हूं तो बेटा ये मेरे पास जगह नहीं है, लिखना आपने इसके आगे ही है, मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, तो हम लिखेंगे यू इंटरसेक्ट पी, ये आ गया। और लास्ट पे प्लस हो रहा है नंबर ऑफ ऐसे एम्प्लॉय जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हो, तो तीनों के अंदर वो क्या होगा उनके इंटरसेक्शन पाई जाएगी, यानी उसके लिए हम क्या लिखेंगे यू इंटरसेक्ट ई इंटरसेक्ट पी पंजाबी, ये आपने लास्ट पे इन तीनों को क्या करना है इंटरसेक्ट को प्लस करना है, ये पूरा रूल मैंने यहां लिखा है। अब आप इनकी वैल्यू पुट करें, ये देखिए ये टोटल कितने हैं, मैं इसके नीचे लिखता हूँ, देखिए थोड़ी मुझे जगह कम है मैं इस तरफ से शुरू कर रहा हूँ, देखिए ये 500 है। आगे नंबर ऑफ उर्दू के देखें कितने हैं 250, 250 प्लस है इंग्लिश के कितने हैं 150, वो यहाँ लिखें प्लस पी के कितने हैं 50 पंजाबी के बाद देखें माइनस यू और ई के उर्दू और इंग्लिश के कितने हैं 40, ये माइनस हो गया, माइनस इंग्लिश और उर्दू के कितने हैं 40 के बाद ये 30 और माइनस इंग्लिश और पंजाबी के कितने हैं वो आपके पास 30 हैं और वो भी 30 ही हैं, बल्कि वो 10 है। उर्दू और पंजाबी के बेटा यहाँ पर देखें उर्दू और पंजाबी के जो है वो 10 है, सॉरी यहाँ पर गलती है ये 10 है, तो लास्ट पे आपके पास 10 आएगा। देखिए कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में ये हैं जो लोग तीनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं उर्दू इंटरसेक्ट इंग्लिश और इंटरसेक्ट पंजाबी, ये तीनों का लास्ट में आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो बाकी जो बचेंगे वो लोग होंगे जिनको तीनों जबानें आती होंगी, सो हम लिखेंगे 500, जस्ट देखें ये प्लस हो रहे हैं इनको प्लस करते हैं 250 150, ये आ गया आपके पास 300 और 400 प्लस 50 450 आ गया, ये माइनस के देखें 30 और ये 10 40 80 हो जाएंगे माइनस के, और प्लस एन इंटू यू इंटरसेक्ट ई इंटरसेक्ट पी,
ये एज़ इट इज़ लिख दिया। इन दोनों को देखें माइनस कर लें पहले 450 में से 80 निकाल लें तो 7 370 आ रहे हैं। सो 370 बाकी बचे प्लस n इंटू यू इंटरसेक्ट ई इंटरसेक्ट पी। तो ये इधर आकर क्या होगा 500 से ये नंबर माइनस हो जाएगा 370। सो ये आपके पास एज इट इज आएगा यानी उर्दू इंटरसेक्ट इंग्लिश इंटरसेक्ट पंजाबी। तो बेटा ये दोनों को माइनस करें इधर 500 में से मैं 370 को माइनस करता हूँ। सो मेरे पास वापस जो आएगा वो 130 आ जाएगा। सो 130 ऐसे लोग थे जो तीनों उर्दू इंटरसेक्ट इंग्लिश और इंटरसेक्ट पंजाबी लैंग्वेज को बोल सकते थे। ये मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके जो है इसको आप उतार सकते हैं। सो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।